जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, 7 सितंबर 2023 की जन्माष्टमी के दिन दिव्य और दुर्लभ संयोग में चुपचाप घर में रखी झाड़ू के नीचे अगर आप यह एक गुप्त चीज दबा देते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी पर कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मनाएंगे और इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से जन्माष्टमी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली है। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियां का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूलें। दोस्तों, झाड़ू का हम आपको वहां नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए। झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके घर की जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिखते जय महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती है वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है।
इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों को चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का हो या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वो आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर न पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑन ऑफिस या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेट आकर के रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करनी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएगी। पांचवा नियम ये है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांघे मत, आपका पाँव कभी भी झाड़ू से न छुएं। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव लागे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। हटा नियम यह कहता है कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोएं, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको
कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाएगा, यह बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा, आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से बहुत शुभ है यहाँ आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट किसी भी जगह, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय है 5 शुक्रवार का। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना यह है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब यह आप उपाय करने जा रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब, मदिरा, नॉन वेज, सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आप जितने भी शुक्रवार आप इलायची और यह लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख ले जाइए और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी
अलमारी में रख दीजिए, उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर, जबकि वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन होता है। माना जाता है कि इस दिन राशि के अनुसार कुछ उपाय करने पर भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जानते हैं कि आज के दिन किस राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को जन्माष्टमी के दिन सुख समृद्धि के लिए प्रभु श्री कृष्ण की लाल चंदन से पूजा करनी चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। वृषभ, इस राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी आर्थिक समस्या दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर तुलसी जल और मंजरी चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। कर्क राशि के जातकों को जन्माष्टमी के दिन गाय के कच्चे दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। सिंह, जन्माष्टमी के दिन सिंह राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को धातु की बांसुरी चढ़ानी चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती है और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कन्या राशि वालों को कृष्ण जन्मोत्सव के पूजन के समय कृष्ण भगवान को पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सारी दिक्कतें दूर होती है। तुला, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस राशि के जातकों को पूजा के बाद बाल गोपाल को माखन मिश्री चढ़ानी चाहिए। इससे धन लाभ होता है और व्यापार में सफलता मिलती है। वृश्चिक राशि वालों को श्री कृष्ण का अभिषेक शहद से करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति आती है। धनु, जन्माष्टमी के दिन इस राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा में पीले रंग के फूल और पीतांबर चढ़ाना चाहिए। इससे कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। मकर राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण को मोर के पंख चढ़ाने चाहिए। इससे आप पर उनकी कृपा बनी रहेंगी और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कुंभ, इस राशि के जातकों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गंगाजल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मीन के जातकों को जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक पीली गाय के दूध से करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इसकी के साथ आज के दिन किन विशेष उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो ये उपाय आप जरूर करके देखें। जन्माष्टमी पर कर्ज मुक्ति का उपाय, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से जूझ रहा है या उस पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को केसर मिश्रित दूध से उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको भगवान कृष्ण की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगे। जन्माष्टमी पर शत्रु से बचने के लिए उपाय, अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उससे बचने के लिए जन्माष्टमी के दिन क्लीन कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत कृष्णा शायद गोविंदाय नमो नम का जप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार जरूर करें। इस मंत्र के जप से व्यक्ति को शत्रु का भय नहीं रहता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को अर्पित करें पीले वस्त्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण को वस्त्र अर्पित करें और बालकों को भोजन भी कराएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जन्माष्टमी पर तुलसी के सामने करें इन नामों का जप। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम का जप करें, गोपाल, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती है। साथ ही जिन लोगों की नौकरी में समस्या चल रही है, उन्हें इस दिन माता तुलसी को लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। जन्माष्टमी पर आर्थिक लाभ के लिए उपाय, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के लिए मखाने की खीर जरूर बनाएं और उन्हें भोग लगाने
से पहले उसमें तुलसी जरूर उठा ले। प्रभु कृष्ण को मखाने की खीर का भोग लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उत्तम बनी रहती है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। अगर किसी के परिवार में क्लेश रहता है और सफलता में बाधा आती है तो इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को चांदी की बांसुरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलने लगती है, साथ ही परिवार में कलह की स्थिति भी समाप्त होती है। जन्माष्टमी पर करें तुलसी की परिक्रमा। जन्माष्टमी के दिन माता तुलसी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। जन्माष्टमी पर संतान प्राप्ति का उपाय। जन्माष्टमी के दिन अपने घर एक गाय की मूर्ति लेकर आए जिसके साथ दूध पीता बछड़ा भी हो। दंपति साथ मिलकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। इनकी रोजाना पूजा करने से संतान प्राप्ति की राह आसान होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।